एक बेटी के मुंह से मां सुनना ना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आत्मा पर ममता की बारिश हो रही हो। क्या आपने ही हमें बुलाया था? हाँ मेरी छल कुमारी, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा सच बताना चाहते थे। सालों पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो समंदर में बहुत भयानक तूफान आया था। पूरा जल महल बिखर गया और उसी अफरा तफरी में तुम हमसे दूर हो गई थी। हमने समंदर के हर एक कोने में तुम्हें ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। हर रात मैं समंदर से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे तुम्हें लौटा दे। और मेरी हर प्रार्थना, हर पुकार सब अनसुनी हो गई। फिर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? मैजिक एकेडमी में तुमने जादू किया। हमारी दुनिया के बच्चे भी वही थे, उन्होंने हमें बताया। और तुम्हारे जादू के बारे में सुनते ही ना, हम समझ गए थे कि तुम कोई और नहीं, हमारी अपनी बच्ची हो, हमारी जल कुमारी। फिर उस समय आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई? सिर्फ हम जानते हैं कि कितने बेचैन थे हम तुमसे मिलने के लिए। पर बेटा, हम ना स्वार्थी नहीं बनना चाहते थे। हम तुम्हारी खुशियां नहीं छीनना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम अपनी मर्जी से हमारे पास आओ, हमें पूरे दिल से अपनाओ। और देखो, आज हमारा प्यार जीत गया। हमारी बच्ची खुद हमारे पास आई, अपनी माँ का हाथ थामा। हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं हम। बताओ वो राक्षसी यहाँ क्यों है? बोल, नहीं तो यही वैतरणी नदी में स्विमिंग करवाऊंगा। क्यों आएगी यहाँ वो? अरे उसके जीवन का एक ही मकसद है, सुपर आंटी का खात्मा। ये तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? इतनी बार सुपर आंटी से पिटे हो फिर भी आ जाते हो। अरे इंसान अपनी गलती से सीखता, पर तुम लोग सीखते क्यों नहीं हो? अरे क्या बताऊं मैं? अरे मैं तो समझा कर थक गया उसको, पर वो समझती ही नहीं। और तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अरे हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मालूम है मुझे। अरे क्या मालूम है तुझे? क्या मालूम है? तुम्हें पता है वो दोनों हमें यहाँ पर फंसा कर निकल ली यहाँ से। फंसा तू होगा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। सही बोला आपने प्रेम भैया, फंसा तो भाई। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने रानी राक्षसी के लिए। अरे सांप से पीटा, इंसानों से रात घुसेगा, फिर भी मुझे उन्होंने यहाँ सड़े हुए आलू की तरह यहाँ से फेंक दिया। मुझे बचा लो प्रेम भैया।
बहुत सा हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे बचा लो प्रेम भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मुझे महाकाल, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे दिव्य और तारा की रक्षा कीजिएगा। बच्चों की सुपर आंटी तारा की सच्चाई जानने में इतनी बेसब्र है कि पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही है। यही सही मौका है भाग्य वृक्ष तक पहुंचने का। ये कैसे हो गया? मैं पुल पर कदम क्यों नहीं रख पा रही हूँ? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? रानी राक्षसी हूं मैं सुई के छेद से हाथी निकाल सकती हूँ। फिर इस बुराई को रोकने वाले इस नियम में सेंध लगाना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? इस सेतु को तो बच्चों की सुपर आंटी खुद पार करवाएगी मुझे। अरे कोई है जो इस बुढ़िया की मदद कर दे? पुल पार करवा दो भाई। शायद कोई मुसीबत में। अम्मा क्या हुआ? कोई मुसीबत है? भाग्य वृक्ष तक जाना चाहती हूँ मैं, पर मेरी छड़ी खो गई है। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर पुल पार करवा सकती हो? हम आपको ले जाते हैं। अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई ही मारती है। सुपर आंटी, तुम्हारी जरूरत सिर्फ पुल पार करने तक है, उसके बाद तुम्हारा अंत निश्चित है। वो डॉग जिसने मछली से मेरी जान बचाई थी, कहाँ गया वो? शायद वो आगे चला गया होगा। वैसे भी वो मुझसे अच्छा तैर रहा था। अच्छा हुआ यह पानी नहीं है। बेटा, तुम इस महल की जलकुमारी हो। ये सब कुछ तुम्हारा है। यही तुम्हारा असली घर है, जो सालों से सूना पड़ा था। पर अब जब तुम लौट आई हो ना, तो इस महल की भी सारी खुशियां लौट आई हैं। जल्दासियों, मिलो तुम्हारी जलकुमारी से। ये सालों बाद वापस आई हैं, इसलिए इनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जलकुमारी जो भी मांगे, उन्हें बिना देर किए मिल जाना चाहिए।
जी जल रानी, हम जल कुमारी के कमरे के बाहर ही रहेंगे। बिटिया, तुम्हारे आने की खुशी में ना पूरे महल में जश्न होगा। भव्य स्वागत करेंगे हम तुम्हारा। एक पल के लिए भी तुमसे अलग होने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, जश्न की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हम अभी आते हैं। क्या सच में ये महल हमारा असली घर है और जलरानी हमारी असली माँ है? अच्छा है, यहाँ पानी नहीं है, वरना आवाज मुंह से निकलने के बदले पेट में ही रह जाती। चीनू, तारा, चीनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा तारा, वाह चीनू, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया मैजिक स्कूल से तुम्हारे घर तक, तुम्हें यहाँ तक क्यों नहीं आ सकता? अरे चीनू, तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। क्यों? ये लेकिन बहुत बढ़िया जगह लग रही है। वाह, क्या अच्छी जगह है। ये कहाँ जा रही है? बस मम्मी सप्पू को देखना रहे। सप्पू तुम यहाँ क्यों आए? मम्मी ने अगर हम दोनों को एक साथ देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। चला जाऊंगा, पर पहले सुनो, मेरी बहन तारा और तुम्हारी फ्रेंड वो खतरे में है। वो घर पर नहीं है। प्लीज वो मेरी बहन और तुम्हारी फ्रेंड तारा को ढूंढने में हेल्प करो। मुझे मालूम था तुम यहाँ किसी काम से आए हो, देख आपसे थोड़ी आया हो। तारा तो तुम्हारी भी फ्रेंड है ना। देखो, मम्मा के लिए खाना बनाने से पहले मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर तारा को ढूंढने में मेरी हेल्प चाहिए तो खाना पकाने में मेरी हेल्प करो। नहीं नहीं, मैं इस शहर का रक्षक हूँ। मैं बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता हूँ, ये छोटे मोटे काम नहीं करता। देखो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो पूरी तो बेलनी पड़ेगी, वरना अपना रास्ता नापो। जिस किसी की भी वजह से तारा गायब है, उसका हिसाब तो मैं लूंगा, साथ इन पूरियों का भी हिसाब लूंगा। हाँ, तुझसे फास्ट करके बताता हूँ मैं। तुमने क्या किया? पहले आटा क्यों नहीं लगाया? मेरी पूरी लोरी खराब कर दी। अच्छा ठीक है, अब गलती होगी। कितना गंदा कर दिया। ऐसी पूरी कौन बनाता है? अरे अब पूरी बनाने में सोने तो आटा घीता ही है ना। सप्पू, तुमने क्या किया? घी गिरा दिया। हाँ वही, यहाँ पे घी गिरा दिया, वहाँ पे आटा फैला दिया, पूरे किचन में रायता फैला
बढ़ा दिया। तुम मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मेरा काम और बढ़ा रहे हो। पीछे जाओ और अब मुझे पूरी बनाना नहीं आता, मैं खीर बना लेता हूँ। तो हाँ, शक्कर कहाँ पर है? अरे सबको तुम दूर हटो, तुम कुछ करो। मम्मी बाहर है। ये क्या आवाज निकाल रहे हो तुम भी तो कह रही हो कि चुप रहो, आवाज मत निकालो। तो कुछ तो आवाज निकालो। ये कैसे सांप है? सांप जैसे सांप है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम लोगों को कहीं देखा है। नागलोक में नागलोक। सब्बू, मम्मी कभी भी आ सकती है। वो क्या है ना, नागलोक में हम लोग ने अपना परिचय नहीं दिया था। सो हाय, आई एम नागो। आई एम नागी। नागिन, ये नागलोक, ये सब क्या चल रहा है सब्बू? मम्मी देख लेगी तो बहुत डांटेंगी। तो चुप बैठ। पर मैंने तो तुम लोगों को नहीं बुलाया। अरे वो आपने वाली आवाज निकाली थी ना, उसी से हम चले आए। इसका मतलब होता है कि आपको हमारी जरूरत है। सो टेल मी, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मतलब तुम लोग मेरा सुनकर आए हो ना? हाँ। मतलब मैं नागों को बुलाना सीख गया। देखा मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं नागों को बुलाना सीख गया। आइंदा तो मुझे हल्के हो जाएगा। सो टेल मी, क्यों बुलाया हमें? एंड क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? हाँ, इन्हीं से खीर पूरी बनवा लेता हूँ, मजा आएगा। शुद्धि का काम भी हो जाएगा और मेरी बहन भी मिल जाएगी। कुछ नहीं, आप जा सकते हैं, आप जाइए। नहीं, रुको। आप लोग इंसानों वाली पूरी खीर बना सकते हो? नहीं। Why not? अभी बनाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने असली रूप में आना होगा। हाँ। हम ना इंसानों से भी ज्यादा फास्ट खाना बना सकते हैं। साइड हट जाओ। काम होने से मतलब है, कैसे भी बनाओ। अरे नागो, वाओ, ये की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को खिला के आओ। पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। आएगी पसंद। तारा, तुम्हें अपने असली मम्मी पापा को ढूंढने आई हो?
चीनू। तो हमारे मम्मा पापा तो वही है हमारे घर में, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो तुम यहाँ पानी की दुनिया देखने आई हो क्या? नहीं चीनू, ऐसी बात नहीं है। हम कौन है ये बात जानने आए हैं। मुझे पता है तुम तारा हो। वो तो है जीनू, तो लेकिन मम्मा कह रही थी कि हमारे पास मैजिकल पावर्स हैं और हमें ये जानना है कि हमारे पास कैसी पावर्स हैं और वो पावर्स हमारे अंदर कैसे आई और वो क्यों, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपने सुपर आंटी की मदद कर सके। जैसे खंबा जादूगर ने उन्हें कैद कर लिया था, वैसे कोई उन्हें कैद ना कर पाए, बस इसलिए। तारा, तुम सुपर आंटी के लिए इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्योंकि वो हमारी माँ जैसी है। सुपर आंटी हम सबकी माँ जैसी है, इसलिए। तारा, तुम रो रही क्यों हो? वैसे अम्मा जी, क्या आप किसी के जन्म के रहस्य के बारे में जानने आई हैं? जन्म तो नहीं बिटिया, पर किसी की मृत्यु का रहस्य जानने जा रही हूँ। मृत्यु? क्यों? बिटिया, उसकी हालत ही कुछ ऐसी है कि अब मौत ही उसे सुकून दे सकती है, और मौत है कि उससे मुंह फेर कर बैठी है। हाँ। क्या वो बहुत कष्ट में है? हाँ बिटिया, और मुझे लगता है कि उसे अभी थोड़ा और कष्ट झेलना होगा। महाकाल उनकी तकलीफ दूर करे। वैसे अम्मा जी, ये भाग्य वृक्ष बहुत दूर लग रहा है, आप चल पाएंगी इतनी दूर? ठीक है, चलो। चलने में परेशानी क्यों होगी? इतने लंबे इंतजार के बाद मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। बच्चों की सुपर आंटी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आखिर मैंने तारा को अपनी ममता के जाल में फंसाकर यहाँ बुला ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी।